तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने एल्विश यादव के अगेंस्ट फिर से एक कंप्लेंट फाइल कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि गाजियाबाद में उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल किया गया है बाय अ पर्सन जो कि एसोसिएटेड है पीएफए से, पीपल फॉर एनिमल्स। आप लोगों को याद होगा ये वही संस्था है जो कि एल्विश यादव के स्नेक वेनम केस के पीछे थे। तो ये पर्सन जो पीएफए से एसोसिएटेड है वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल कराया एल्विश यादव के अगेंस्ट कि वो उनको पकड़ाने के लिए थ्रेट्स दे रहे हैं। एलिजेडली उनको एंड उनके भाई को केस विड्रॉ करने के लिए थ्रेट किया जा रहा है। तो पुलिस ने अभी बोला है कि वो उनके कंप्लेंट को एग्जामिन कर रहे हैं एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक्शन लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रैंडम सेना के बारे में। तो क्या रैंडम सेना अरेस्ट हो गए हैं? जहां गाइस कल सोशल मीडिया में ऐसे कुछ रिपोर्ट्स फैलने लगे। बेसिकली ट्विटर में एक अकाउंट है टीम 7 ऑफिशियल, उनके तरफ से एक ट्वीट आया था कुछ दिनों पहले जहां पर वो बिहार पुलिस को टैग करके बोले थे कि ये वुमेन अब्यूजर रैंडम सेना को वो अरेस्ट करे। तो कपल ऑफ डेज लेटर जब कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि रैंडम सेना हैज बीन अरेस्टेड, तो बिहार पुलिस से कंफर्मेशन के लिए एक ट्वीट में पूछे। तो इसके नीचे बिहार पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि इस संबंध में साइबर पुलिस पटना द्वारा जांच एवं अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बट देन अगेन कुछ लोग ये ट्वीट करके भी बोल रहे हैं कि रैंडम सेना को अरेस्ट नहीं किया गया है, ही इज सेफ। तो लेट्स सी, जब तक उनके तरफ से ऑफिशियली ट्वीट नहीं आएगा तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार एंड उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना के बारे में। तो अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना उन्हीं को ट्रोल कर दी। जहां गाइस रिसेंटली अंबानी प्री वेडिंग सेरेमनी के दौरान अक्षय कुमार भी परफॉर्म किए थे एंड उनके परफॉर्मेंस से ये वाला वीडियो वायरल जा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ ज्यादा ही एनर्जी डाल रहे थे वो अपने परफॉर्मेंस में, लोग उनको थोड़ा सा ट्रोल कर रहे थे। एंड नॉट ओनली द पीपल, ट्विंकल खन्ना जो कि आर्टिकल्स वगैरह लिखती है वो भी इस डांस को मेंशन करते हुए बोली, ही देन परफॉर्म्स अ पंचिंग डांस स्टेप दैट ही रिपीट्स 33 टाइम्स विद सो मच फोर्स। ये ऐसा लगता है कि वो एक ऑयल वेल को डिग कर रहे थ्रू द स्टेज इनटू द जामनगर सॉइल। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंजलि अरोरा के बारे में। तो काफी सारे यूट्यूबर्स अंजलि अरोरा को इस वजह से ट्रोल कर रहे हैं। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा मैक्सन वर्सेस एल्विश कंट्रोवर्सी के दौरान अंजलि एल्विश के सपोर्ट में एक स्टोरी अपलोड की थी जहां पर वो बोली थी कि वी अंजलियंस आर विद यू। अब ये अंजलियंस क्या है यार, इस चीज को लेकर लोग उनको ऑलरेडी ट्रोल कर ही रहे थे। एंड लक्ष्य चौधरी भी एक सरकास्टिक ट्वीट किए थे, प्राउड #अंजलियंस। इसके बाद भाई अंजलियंस ट्विटर में ट्रेंड भी करने लगा था, जिस पर रिएक्ट करते हुए अंजलि अरोरा ये ट्वीट की, प्लेटफॉर्म कोई भी हो ट्रेंडिंग तो मेरे अंजलियंस ही कर देते हैं मुझे। भाई लिटरली कैसे उनको समझ नहीं आया कि इट वाज सरकाज़म। तो लक्ष्य चौधरी भी इसका स्क्रीनशॉट लेके ये क्लाउन वाला इमोजी डाले, जिस पर रिएक्ट करते हुए थगेश बोले जेलस एंड रॉनी भी बोले जेलस ऑफ लक्ष्य, ही गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम अंजलियंस लीडर। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के बारे में। तो इस साल ऑस्कर अवार्ड्स में कौन क्या जीते चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट पिक्चर मिला ओपेनहाइमर को, देन बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल वाज किलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल वाज एमा स्टोन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलन को, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला बिली आइलिश को एंड इसकी वजह से वो एक रिकॉर्ड भी सेट कर दी, वो हिस्ट्री की यंगेस्ट 2 टाइम ऑस्कर विनर बन गई। शी इज 22 इयर्स ओल्ड एंड ऑलरेडी उनके पास 2 ऑस्कर अवार्ड्स हो गए। एंड ऑल्सो बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, जिसकी वजह से वो अपने एक्टिंग करियर का फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड फाइनली ले ही लिए। बट यहाँ गाइस ऑस्कर अवार्ड से एक और मोमेंट वायरल जा रहा है जहां पर RRR को फीचर किया गया था। यहाँ गाइस बेसिकली जब ये सेरेमनी चल रहा था तब पीछे स्क्रीन में बीच बीच में RRR के स्टंट सीन्स या फिर उनका डांस सीन्स प्ले करके दिखाया जा रहा था। ये भी काफी बड़ी बात है यार, वो अवार्ड तो ऑलरेडी जीत लिया बट इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा कि वो इस चीज को अभी तक प्ले कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान जॉन सीना ये क्या कर दिए भाई, लाइक लिटरली जॉन सीना एक अवार्ड को देने के लिए नेकेड आए थे। बेसिकली बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन से रिलेटेड वो अवार्ड देने आए थे, तो टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट्यूम वो कुछ भी पहन के नहीं आए। एंड बिहाइंड द सीन्स जब उनका ये वाला पार्ट खत्म हुआ तब जाके फाइनली उनको कपड़ा पहनाया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान इस वजह से ऑलमोस्ट अरेस्ट हो गए थे? वेल गाइस कल अचानक से दैनिक जागरण की तरफ से एक आर्टिकल आया था जहां पर वो लोग लिखे थे कि इस एक गलती के कारण अभिषेक मलान के घर पर पड़ी थी एनसीबी की रेड। अब लोग इसको देखकर शॉक हो गए कि फुकरा इंसान के घर पे रेड कब पड़ गई भाई। बट गाइस लेट मी टेल यू कि एक बहुत ही पुराना इंसिडेंट है। वो जब थगेश शो में गए थे तब भी वो इस चीज के बारे में बताए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये स्टोरी सुन लो। पहले हमारा बिजनेस था मिस्टर बॉन्ड करके, हम उसमें सारे क्लीनिंग आइटम्स बनाते थे। जैसे कोविड का टाइम आया तो हमने सैनिटाइजर बना दिया। तो सैनिटाइजर बनाते वक्त हमारे को पता नहीं चला कि लाइसेंस चाहिए, तो फिर बना दिया। अब इतना सारा बना दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी था उसमें। फिर उसके बाद क्या हुआ, होली से 2 दिन पहले वहां पर भाई रेड पड़ गई।
एनसीबी वेनसीबी सारे आ रखे, तो अब हमारे को पता नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने जब केस कुछ बना दिया सारा, तो कहते भाई अब तो जेल जाना है। मैं कहा ये वाला तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस है। बाय द वे टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो उनके एक वीडियो के दौरान थगेश, ट्रिगर्ड इंसान एंड काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए। बेसिकली उनका लेटेस्ट वीडियो शायद आपने देखा होगा, यूट्यूबर ओलंपिक्स, जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे एंड एक पर्टिकुलर टास्क के दौरान वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। थगेश अपने व्लॉग के दौरान ये दिखाया है। नोनू भाई, बताओ जरा इंजरीज आपकी। हाँ दिखाओ जो बहाया है। इंजरी देखना चाहोगे? बहुत खतरनाक सीन हो गया। भाई मैं गया फर्स्ट दिन से, मेरे हाथ पे लगी है, इनके ज्यादा लगी है। 4, 2, 1 इधर दुख रहा है, ये पूरा लाइन दुख रहा है और मेरा उंगली ये अभी थोड़ा सा ठीक हुआ, पहले ब्लू हो गया था, सूज गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। रजत दलाल का एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। जहां गाइस बेसिकली एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो कि रजत दलाल के क्लाइंट भी है, उन्होंने रजत दलाल के अगेंस्ट अचानक से ये वाला रील अपलोड किया। यार एक बात बताओ, मैंने कितना दिन पहले हाँ मैं स्लिप भेज देता हूँ थोड़ी देर। अब जैसे ही उनके तरफ से ये रील आया, तब रजत दलाल उनके अगेंस्ट एक लीगल नोटिस फाइल कर दिए एंड वो अपने इंस्टाग्राम में ये कहे। तो सीन ऐसा है, उसमें 2 पार्ट है, एक कोचिंग का और एक पार्सल का। मेल पे टाइमली चीज अपडेट हो रखी है कोचिंग रिलेटेड, और जो पार्सल है वो 27 तारीख को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो किसी वजह से उसके पास नहीं पहुंचा, जो कि कुरियर वालों का लेना देना है, मेरा नहीं है। अगर मेरा नाम कहीं पे उठा है तो भाई को फेम चाहिए, तो पूरा प्रॉपर फेम देंगे। कोई मेरे को पूरे दिन में 50-50 कॉल करे, रात में 1 बजे 2 बजे, ड्राइव कर रहा हूँ उस टाइम, ट्रेनिंग कर रहा हूँ उस टाइम, किसी ने मेरे को खरीदा नहीं है ना। अगर कोई मेरे से कोचिंग ले रहा है, खाली एक चीज जहां मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूँ वो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली और बिना मेरे कंसेंट के डाल दी है, तो कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ झेलो। बट यार जॉय ज्योति फिटनेस पूरा स्टोरी बताए अपने YouTube चैनल में कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, जहां पर बेसिकली वो बोले कि रजत दलाल के सर्विसेज को वो बाय किए थे, उन्होंने पैसा पे किया था, वो उनसे ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे एंड उनको ठीक से सर्विस नहीं मिल रहा था, इसलिए वो वीडियो बनाए। बाकी अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गेमर फ्लीट के बारे में। तो गेमर फ्लीट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। जहां गाइस रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था, आप लोगों को याद होगा, एंड गेमिंग कैटेगरी में अवार्ड मिला था ट्रिगर्ड इंसान को। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि गेमर फ्लीट ऑलमोस्ट ये अवार्ड को जीत लिए थे एंड वो 67 वोट से हार गए थे इस चीज को। तो जब उन्होंने ये चीज देखा वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए एंड वो अपने व्लॉग में ये बोले। यार मुझे पता चला बाद में, मैंने इंस्टाग्राम पे टैग्स देखे, मेरे को दिखा कि हम लोग 67 वोट से हार गए भाई। 67 वोट से भाई, मतलब मेरे को ऐसा रोना आया ना, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। वहीं पे आ गया था मेरे को जब हारे थे। चलो कोई नहीं, मैं आई एम रियली हैप्पी फॉर ट्रिगर्ड भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा, वो मेरे भाई जैसे हैं, रियली हैप्पी फॉर हिम। बट थोड़ा खुद के लिए सैड ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा उसी बात का सैड लग रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को भाई बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को भाई बोलते हैं, बट किसी ने भी नहीं डालती। कोई भी डाल देता ना अगर कि भाई जाके वोट कर दो भाई को, तो गारंटीड है हम लोग जीत जाते। मेरे को बस वही चीज़ पर होना है कि तुम समझ रहे हो ना यार, अवार्ड बहुत आते हैं भाई, अवार्ड बहुत आते हैं भाई, बट वो चीज अलग थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्नीर ग्रोवर वर्सेस अनुपम मित्तल के बारे में। तो अनुपम मित्तल अश्नीर ग्रोवर को रिस्पॉन्ड किए। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को स्टोरी कवर करके बताया था, जहां पर बेसिकली अनुपम मित्तल एक शार्क टैंक एपिसोड के दौरान अश्नीर को पोक किए थे, जिसके बाद अश्नीर एक इवेंट के दौरान उनको रिप्लाई दिए थे एंड उस रिप्लाई में वो बेसिकली बोल रहे थे कि वो सीजन 1 करके चल गए, ही वॉज द टीआरपी किंग ऑफ द शो। तो इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कल अनुपम मित्तल अपने स्टोरी में बोले, कुछ लोग थक गए बाहर इंटरव्यू में ये कहते कहते कि टीआरपी मेरे कारण आती थी शो में, बट रियलिटी आपके सामने है, खेलने की जरूरत नहीं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तापसी पन्नू के बारे में। तो तापसी पन्नू बॉलीवुड के बारे में ये चीज रिवील करके बताए, जहां गाइस बेसिकली वो बॉलीवुड ग्रुप्स के बारे में बात की कि कैसे यहाँ पर कैंप्स बने हुए हैं। वो बोली थी कि बड़े फिल्म्स करने के लिए आपको बॉलीवुड ग्रुप्स का एक्सेस चाहिए एंड उनके पास ये एक्सेस ना होने के कारण बिग बजट फिल्म्स उनको नहीं मिलते। तो या तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिन्होंने एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड सेट किया है। जहां गाइस आप YouTube में फास्टेस्ट टू 100 के सब्सक्राइबर्स, फास्टेस्ट टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये सब रिकॉर्ड तो सुनते होंगे, बट स्लोएस्ट टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कौन है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली एक यूट्यूबर है टिंज मैन, वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर उन्होंने क्लेम किया कि ही इज द स्लोएस्ट यूट्यूबर टू हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब कितने साल से वो वीडियो अपलोड कर रहे थे तब जाके वो ये माइलस्टोन हिट किए, आप खुद उनसे सुन लो।
I just became the world's slowest channel to reach 1 million subscribers. But exactly how long did I take? I crossed 1 million on 14 December 2023 and I joined YouTube on 12 June 2006, meaning that my world record stands at 17 years, 6 months and 2 days. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जॉर्ज नॉट फाउंड के बारे में। तो बड़े माइनक्राफ्ट यूट्यूबर जॉर्ज नॉट फाउंड के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया, जहां गाइस बेसिकली एक फीमेल स्ट्रीमर है केटी बग्स, उन्होंने जॉर्ज के अगेंस्ट सेक्स की एलिगेशंस लगाए। वो अपने स्ट्रीम में उनका डायरेक्टली नाम तो नहीं ली थी, बट शी वाज क्राइंग एंड वो बोल रही थी कि एक सिग्निफिकेंटली ओल्डर यूट्यूबर है वो इज वेरी पॉपुलर, वो मेरे साथ एक बहुत ही घिनौनी हरकत की है। अब लोग डॉट्स को कनेक्ट करके जॉर्ज के पास पहुंच गए, लोगों को समझ आ गया कि जॉर्ज के बारे में वो बात कर रही है। तो इस पर वो रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किया, मैं एक बहुत ही सीरियस स्ट्रीम करने वाला हूं टू मेक एवरीथिंग क्लियर। मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया एंड एविडेंस में आप लोग को दिखाऊंगा। आई हैव नेवर एंड वुड नेवर ब्रेक एनीवन्स बाउंड्रीज और anyone। इस पर रिएक्ट करते हुए केटी बग्स भी एक ट्वीट की, हम लोग वेट कर रहे हैं, लेट्स सी आपके पास क्या एविडेंस है, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस है टू सपोर्ट माय केस। तुम बस स्क्रीनशॉट्स दिखाकर ये सिचुएशन को ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे। मेरे को भी पता है, तुमको भी पता है एंड बहुत सारे क्रिएटर्स को भी पता है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। तो या अभी जॉर्ज को इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है एंड कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, जॉर्ज फाउंड गिल्टी एंड कंसेंट नॉट फाउंड। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले डोजा कैट के बारे में। तो पॉपुलर आर्टिस्ट डोजा कैट इंस्टाग्राम को इस वजह से क्विट कर दी, जहां गाइस बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दी एंड उसको डीएक्टिवेट करने से पहले वो अपने स्टोरी में बोली थी कि इस प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से लोग मेरे बारे में बात करते हैं, इसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत गलत थॉट्स आते हैं। प्लीज वॉच हाउ यू टॉक टू एंड अबाउट पीपल ऑन द इंटरनेट। सो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना है। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।